Hello dear students, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops once again. Today we are going to do the third part of the chapter acids, bases and salts. In this video, in the third part, we will be doing the properties of acids. We will be covering both the physical and the chemical properties of the acids. Okay. Now under physical properties, what is the taste of the acid? The acid is sour, है ना? But can we taste all acids? सारे एसिड्स को टेस्ट करके बताया जा सकता है कि वो एसिड सार है या उसका क्या टेस्ट है? नो, सम ऑफ द एसिड्स दे आर वेरी करोसिव इन नेचर, स्पेशली क्या जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दीज आर सो करोसिव दैट यू कैन नॉट इवन टच देम. टेस्ट तो बहुत दूर की बात है. तो फिर वैसे एसिड्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखनी हो तो यू कैन नॉट टेस्ट दोज एसिड्स. ओके. नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट. सम एसिड्स दे आर सॉलिड इन नेचर और कुछ एसिड्स होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर. हैव अ लुक एट सम ऑफ द सॉलिड्स विच आर लिक्विड एंड सम आर विच आर सॉलिड इन नेचर. See, you can see the boric acid, oxalic acid, tartaric acid, citric acid, phosphoric acid, these are all solid in nature. Okay, these are solid acids. Then acetic acid, formic acid, carbonic acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, sulfurous acid, these are all liquid in nature. But amongst these liquid acids, all the acids except sulfuric acid, they are volatile acids. Okay, volatile acids means they vaporize very easily. Some vaporize at the room temperature and some they vaporize on heating. But the sulfuric acid, this is the only liquid acid which is non-volatile. Okay, so this was the physical state of the acids. The next property is effect on the skin. सबको पता है acid का क्या effect है, especially the mineral acids. They are very corrosive. Concentrated अगर acid हो तो ये effect और भी मतलब बुरा होता है. Especially concentrated H2SO4, वो तो it chars the skin, black हो जाती है skin. HCl, उससे स्किन का एम्बर कलर, अगर वो स्किन पे टच हो जाए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो स्किन का एम्बर कलर हो जाता है. इफ़ नाइट्रिक एसिड टच हो जाए, ऑल द मिनरल एसिड्स दे आर वेरी करोसिव, तो नाइट्रिक एसिड गिव्स मेक्स द स्किन येलो इन कलर एंड लाइक दैट. ओनली द ऑर्गेनिक एसिड्स, दीज आर द एसिड्स जिनका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता. अदरवाइज मिनरल एसिड्स जिसमें सिर्फ कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शनल है, विच इज़ अगेन यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल, फ्लेवर ड्रिंक्स वगैरह में, तो उसका इफेक्ट स्किन पे हार्श नहीं होता. अदरवाइज मिनरल एसिड्स दे आर वेरी हार्मफुल एंड दे हैव अ वेरी हार्श इफेक्ट ऑन द स्किन. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, they change the color of indicators. ठीक है, ये इसके बारे में we have already talked about in the first video. Indicators acquire करते हैं एक कलर चेंज होता है उनमें when they come in contact with acid base दोनों के साथ. But here we are talking about acids. तो acid के साथ कॉन्टैक्ट में आने पे इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता है एंड वी गेट टू नो कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि नहीं है. कलर चेंज के अलावा सम ऑफ द इंडिकेटर्स वो उनकी स्मेल भी चेंज होती है. ओके, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. जो स्मेल जिनकी चेंज होती है दोज आर ऑल्फैक्टरी ओके इंडिकेटर्स. तो वेरी बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल है लिटमस पेपर टेस्ट जो एक नेचुरल इंडिकेटर है. देन सम अदर आर मिथिल ऑरेंज, देन फिनोफ्थलीन वगैरह, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में है जैसे अनियन, वनीला, दीज आर सो दिस इज समथिंग अबाउट इंडिकेटर्स. देन द लास्ट प्रॉपर्टीज, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स they conduct electricity in aqueous solution. ठीक है, so these were some of the physical properties. Let us see some of the chemical properties of the acids. Chemical properties means कुछ रिएक्शन होने वाले हैं ना, कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज, कुछ नए कंपाउंड्स बनने वाले हैं, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के रिएक्शन होने वाले हैं एंड कुछ अलग कंपाउंड्स बनने वाले हैं. दैट मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विथ एक्टिव मेटल्स. ठीक है, सम ऑफ द मेटल्स विल सी, जिसमें से कुछ बहुत एक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम. जब डाइल्यूट एसिड भी, सपोज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने या फिर डाइल्यूट HCl भी लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड्स भी अगर एक्टिव मेटल्स के साथ, दैट इज पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, राइट, देन कैल्शियम हो गया, ये सारे एक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड, तो भी जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है. ठीक है,
अगर ये थोड़े कम एक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनके साथ अगर एसिड्स का रिएक्शन होता है तो वो मॉडरेट रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता. व्हेन दीज एसिड्स react with metals, what do you get? You get salt and hydrogen is liberated in the process. Suppose you take magnesium, okay, and you combine it with HCl, which is an acid. What are you going to get? You're going to get a salt and hydrogen gas liberate हो जाएगी out of it. Okay, salt means Mg will combine with HCl, वो hydrogen को replace करेगा and you will get a salt. MgCl2 and hydrogen gas liberate हो जाएगी. So every time when the reaction is taking place between the acid and some metal, okay, the active metal, you will always get a salt and hydrogen gas यहाँ से liberate हो जाएगी. Suppose H2SO4 के साथ iron, okay, if you get it combined with H2SO4, that is sulfuric acid, what are you going to get? Again FeSO4, which is a salt and hydrogen gas. ठीक है, so you can write acid plus what? Metal. What are you going to get? Salt plus hydrogen gas. Okay, hydrogen gas. Now let us look into the reaction of acids with bases. जहाँ acid और base react करते हैं, चाहे इन दोनों के बीच reaction होता है, वो होता है neutralization process. Okay, का base क्या है? It's the metal oxide or metal hydroxide. Right? What is base? ये metal का either it is oxide, we have already seen it in the first video, or it is the hydroxide. Okay, and when this base ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो व्हाट प्रोडक्ट वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, सॉल्ट प्लस वाटर. सपोज कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, दिस इज अ बेस, प्लस सपोज यू टेक H2SO4. ओके, क्या होने वाला है? This copper is going to replace this hydrogen and you are going to get CuSO4, which is a salt, plus what are you going to get? CuSO4 combine हो गए and this H2O. You are going to get water. Okay, suppose you take a hydroxide, say sodium hydroxide. Okay, HNO3. Fine. Now NaNO3 salt you will get. Na, because Na is going to replace hydrogen from here and you are going to get a salt NaNO3 plus what are you going to get? H2O, again water. So basic equation क्या है? This you must know. This is the basic equation which you must know for any reaction. Now the third reaction we'll see whereby the acid is reaction of the acid with the carbonates and bicarbonates, that is hydrogen carbonates. Okay. The basic equation for this reaction would be कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो. ओके, दिस कार्बोनेट एंड या फिर बाइकार्बोनेट, when they react with the acid, the product you are going to get is the salt, of course. Okay, along with the salt you are going to get water and you are going to get carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. Fine, ये basic equation है. This you must know कि जब भी acid किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो you get the salt, you get water and you get carbon dioxide gas. Let's see it with an example. Suppose calcium carbonate, CaCO3. Okay, HCl. Okay, what are you going to get? क्या मिलने वाला है? Salt. Okay, this is the salt which we got and then water. So this is H2O and CO2, carbon dioxide.
you will always get this product when the acid reacts with carbonate or even with the bicarbonate. Let us take an example of bicarbonate. So if you take CaHCO3, this is the bicarbonate, then on reaction with the acid, okay, you are going to get the salt. So salt would be again CaCl2, and you are going to get water also, and carbon dioxide is going to get evolved. So just balance it. So here you will get 2 molecules of water and 2 molecules of carbon dioxide. So you must know this basic equation. Now let us look into the reaction of the acids with sulfides and bisulfides. सबसे पहले देख लेते हैं इसका basic equation so that easy हो जाए और reactions देखना. Basic equation is sulfides हो या bisulfite हो, on reaction with the acid you will get the salt plus water. Now here क्योंकि सल्फाइड है तो you are going to get sulfur dioxide. Okay, ये basic equation है. Suppose you take sulfide CaSO3. Okay, acid के साथ suppose HCl के साथ reaction होता है तो you are going to get the salt, so it will be CaCl2 again. Okay, and you are going to get water, okay, H2O, and then H2O, so what is left? SO2 plus SO2. You are going to get this as the product every time. एक bisulfite का example let us see. You take bisulfite is sodium bisulfite NaHSO3 suppose, okay, and HCl again acid के साथ अगर आप उसका reaction कराते हो, you are going to get the salt. Salt is NaCl, and you are going to get water H2 and O. Okay, H2O. So what is left? SO2, sulfur dioxide. Okay. So again I am telling you, please, अगर आप चाहो तो you can write these basic equations एक साथ. जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ो एसिड्स की, जितनी भी रिएक्शंस है उसके मेटल्स के साथ, बेस के साथ, विद कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बेस, जो भी ये बेसिक इक्वेशन है ना, यू जस्ट नीड टू नो दिस. नाउ ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स, व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन विच यू गेट? सल्फाइड का रिएक्शन विद एसिड, ओके, salt तो है ही, you will get salt of course. Along with the salt, here you are going to get hydrogen sulfide. Okay, hydrogen sulfide. So let us take an example. Zinc sulfide, say ZnS plus HCl. You are going to get ZnCl2. This is the salt, and H2S. Okay, plus H2S. Okay, let us look into another example. Say iron sulfide, on reacting with sulfuric acid, you will get what? FeSO4, the salt, plus again H2S. Okay, H2S. Fine. So here again, this is the basic equation which you must remember or know. So sulfide on reaction with acids will give salt and hydrogen sulfide. So that's all about the properties of the acids, whereby we have seen the physical and the chemical properties, both the properties. So I end my video here. In the next video I'll be starting with the bases. Okay, acids we have completed. Next video we'll be starting with the bases. Hope to see you in my next video also. For that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, bye bye.